जो गुच्छू था उसकी वाइफ मायके गई हुई थी, तो उसने फोन करके बताया कि वो आ रही। अब उसने ये बात तोल्ला को बताई। तोल्ला बोला वागरा खा ले, वागरा खा ले। गुच्छू ने सोचा कि हाँ ये सरप्राइज तो देना चाहिए। गुच्छू ने वागरा खा ली, वो भी डबल। अब गुच्छू पूरा तना हुआ घूम रहा पूरे गांव में गुच्छू पूरा तना हुआ घूम रहा। लेकिन वो कहते होनी को कौन टाल सकता है, उसकी वाइफ का आना कैंसिल हो गया। अब गुच्छू गया तोल्ला के पास। अब तोल्ले को दे रहा गाली। अब तोल्ला चुपचाप सुन रहा क्योंकि गलती उसकी थी, उसने बोला था वाइगरा खा। तो फिर गुच्छू ने कहा कि अब इसका कोई हल करना पड़ेगा, कोई ना कोई। तो तोल्ला ने कहा बता। उसने कहा तेरे पड़ोस में जो वो दुकान किए बैठा हुआ है परचून की, तू ऐसा कर उसको बातों में लगा ले और मैं उसकी वाइफ पे पूरा गुस्सा निकाल दूंगा। तोल्ला खुश हो गया। तोल्ले ने कहा वाह ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात की, मैं अभी उसको बातों में लगा लूंगा। तो तुरंत वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को बातों में लगाने लगा। और तब तक गुच्छू अपने काम पे लग गया। दुकानदार से तोल्ला बात कर रहा है, उसको कह रहा है ये वाला सामान दे, ये वाला सामान दे। सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है, दुकानदार को बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद दुकानदार से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है ओ भाई साहब मैं तो पैसे भूल गया। दुकानदार ने देखा कि अच्छा, तो बोला भाई साहब मैं अभी यूं गया और यूं पैसे लेके आया। दुकानदार बोला अरे भाई ये आपका घर है, अड़ोस पड़ोस की बात है, आप पैसे क्या यार, अब ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। तोल्ला का दिल पिघल गया। तोल्ला ने देखा कितना अच्छा आदमी है यार, और मैं इसके साथ इतना गलत कर रहा हूँ। उसने सारी बात बताई कि दुकानदार भाई ये तो गलत हो गया आपके साथ, मैंने तो बहुत गलत कर दिया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो बोला क्या कर दिया, मैं आपको यहाँ बातों में लगा रहा हूँ, उधर गुच्छू आपकी पत्नी के साथ गुफ्तगू कर गया। लेकिन दुकानदार पहले हंसा, फिर बोला बेटा मेरी वाइफ तो 10 दिन से अपने घर गई हुई है, और रही बात गुच्छू की वो तो तेरे घर गया है। वाह भाई वाह भाई वाह, कैसे हैं सब? बिल्कुल बढ़िया ना। अरे आज तो बिल्कुल नए नए दिखाई दे रहे सारे। वो कहाँ गए वो पुराने वाले, छुपा दिए क्या जी वो पुराने वाले गरीबों के शाहरुख खान? अच्छा भाई साहब आपका क्या नाम भाई साहब? राहुल। राहुल तेवटिया पहुंच गए भाई, क्रिकेटर भी आ रहे आज तो यहाँ पे। अच्छा मैंने एक नाम और सुना था, यहाँ पे कोई बैठा था आपस में बात कर रहा, सिमरन किसका नाम था? सिमरन कह रहा था। अच्छा वाह भाई वाह, मुच्छों वाली सिमरन पहली बार देखी भाई मैंने। वैसे सिमरन को देखा था मैंने, कई बार कहते हैं मूछ तो आती है उनको लेकिन थोड़ी कवर कर लेती हैं, लेकिन आज पहली बार इतनी बड़ी बड़ी मुच्छों वाली सिमरन देखी। गुंडी लगा लो मुच्छों पे, गुंडी लगा लो, अच्छा लगेगा। हाँ वैसे घर पे आपको सिमरन ही बोलते हैं? लड़कों वाला कुछ तो छोड़ा होगा। सबको लड़के वाला ही। वाह भाई वाह, बाल भी बढ़ा लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छे लग रहे हो। मम्मी पापा को लड़की चाहिए। मम्मी पापा कटवा दो फिर। क्या करोगे इसका? मैं तो कह रहा दान कर दो कटवा के, आजकल लड़कियों को बड़ा शौक हो रहा है। नाम ना, जैसे नाम है अभी आपने बताया सिमरन, ऐसे नाम होते हैं लेकिन उसको बिगाड़ने वाले भी हम ही होते हैं। कुछ नाम अच्छे भी होते हैं, बिगाड़ देते हैं। हमारी गली में एक गुलशन है, गुलशन, लेकिन मजेदार बात है उसको गुच्छू कहा जाता है, गुच्छू। अब लेकिन हमारे वहां किसी का भी नाम होता है ना भाई साहब, उसका लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। बकवास बिना लॉजिक की होती है बाकी सारी, लेकिन नामों के पीछे लॉजिक होता है। कालू देखे होंगे सबसे ज्यादा, और इतने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं जितने कालू हरियाणा में। ये सच्ची बात है ये। और लेकिन लॉजिक के हिसाब से जो भी गोरा लड़का होगा उसका नाम कालू। जो भी हैंडसम लगेगा जी उसका नाम कालू। क्यों? नजर नहीं लगेगी, ये मम्मी पापा का कहना है। लेकिन उस गुच्छू का अलग ही मैटर था। जो गुच्छू थे उसको ना मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं चाहिए थी कि भाई एक एक करके, नहीं गुच्छों में। जामुन तोड़ने चले गए, अमरूद तोड़ने चले गए भाई, खजूर तोड़ने चले गए। हम तो डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, वैसे तोड़ लिया, लेकिन वो गुच्छा ही तोड़ेगा। थारा भाई गुच्छू वो था, वो कहते ना कि थारा भाई गुच्छू, वो असली में थारा भाई गुच्छू। अब वो जी खजूर तोड़ने गए थे एक बार। अब भाई साहब खजूर तोड़ने चले गए, खजूर तोड़ने लगे, हमने तो तोड़ लिए डंडा वंडा मार के, पत्थर वत्थर मार के, लेकिन गुच्छू आया चौड़ा होके, गुच्छा तोड़ के लाऊंगा। चढ़ गया खजूर के पेड़ पे। खजूर का पेड़ ज्यादा लंबा था, खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। वो बच बचाव करके चढ़ तो गया, सबको पता हो खजूर के पेड़ पे इतने लंबे लंबे वो होते हैं, फांसे से कांटे से, है ना। चढ़ तो गया वो ऊपर तक बिल्कुल बच बचाव करके, प्रैक्टिस अच्छी थी। ऊपर गुच्छा तोड़ के सबको दिखा रहा, गुच्छा तोड़ के पूरा सबको दिखा रहा है ऐसे ऐसे करके। अब भाई कलप तो लगनी थी किसी की, पता नहीं किसकी कलप लगी।
और आम आराम से नीचे उतर रहा था, एक फांस सीधा उसके अंदर उतर गया। उस दिन के बाद उसका नाम गुच्छू पड़ा। क्योंकि बच्चे उसको दूर से देख के कहते हो गुच्छू। तो गुच्छू की दिल से, तो उस दिन के नाम उसका बाद उसका नाम गुच्छू पड़ा। अब गुच्छू की हो गई शादी। अब गुच्छू था भी सबसे अलग, डिफरेंट था, वो इंसान ही अलग था यार। गुच्छू की हो गई शादी। गुच्छू की शादी हुई। शादी वादी होने के बाद सुहागरात के दिन गुच्छू अपनी वाइफ को लेटाए हुए है। माहौल खतरनाक हो चुका है। कपड़े हटा के बिल्कुल नग्न अवस्था, खाकी, बिल्कुल खाकी अवस्था, किस विस करने लग रहा है, बिल्कुल चपटा चपटी, कभी उसके ऊपर वो उसके ऊपर। तो हिला क्या रहा है? ये क्या कर रहा भाई? ये आगे क्यों इसके पीछे ले? ये इतने में हिलाने लगा भाई, हो गया इसका तो काम। रुक जा भाई, तो अभी आगे और माहौल बनेगा, बिना हिलाए काम चल जाएगा। तो बिल्कुल खाकी अवस्था, उसको कह रहा पूरी किस विस करके माहौल गर्म करके उसको कह रहा है कि अब लेट जा। वो लेट गई, उसका काम था, लेट गई वो। लेटने के बाद उसको कह रहा नहीं उल्टी होके लेट। उसकी वाइफ कह रही नहीं ऐसे ही ठीक है, आओ। नहीं, उल्टी होके लेट। वो कह रही पागल हो क्या आप? ऐसे ही आओ, कर लो। बोला ना उल्टी होके लेट। बोला करना क्या चाह रहे हो? तो उल्टी होके लेट, करना तो वही चाह रहा। वो उल्टे होके किया जाता है। गुच्छू नहीं, वो उल्टे होके किया जाता है। उसकी वाइफ कह रही तू पागल है क्या? वो उल्टे होके किया जाता है। मैं ऐसे होंगी, ऐसे पैर उठाऊंगी और तू करेगा। नहीं, तू ऐसे लेटे कि मैं ऊपर आऊंगा और फिर करूंगा। गुच्छू मानने को तैयार नहीं। उसकी वाइफ को आ गया गुस्सा। पागल है क्या, चूतिया है क्या भैंचोद? जब कह दिया यहाँ आगे ऐसे करना है, वो कह रहा तू पागल है क्या भैंचोद? जब मैंने कह दिया यहाँ ऐसे करना है, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे कॉलेज के लड़के सारे मुझे सीधा लेटा के ही करते थे। गुच्छू को झटका लगा, लेकिन झटके की बात यहाँ नहीं थी। गुच्छू ने कहा मेरे भी कॉलेज के लड़के मुझे उल्टा लेटा के करते थे। तो ऐसे जो नाम होते हैं ना, ऐसे लोग उनके नाम इन्हीं वजह से पड़ते हैं क्योंकि उनका मेंटलिटी ऐसी होती है। तो लोग जो सामाजिक शरारती तत्व कहते हैं उनको, वो ऐसा नाम उनका रख देते हैं। ऐसे ही हमारे वहां पे एक का नाम था तोला। लोला नहीं, तोला ऐसे तोला नाम था उसका। वो एक तो पहले तोतला था, दूसरा उसको टोलियों का सरदार बनने का शौक था, मुखिया बनने का शौक था, हर जगह पे अपनी सरपंची चलाने का शौक था। तो हमारी टोली का वो तोला था। अब टोला हमारा था लेकिन वो तोतला था, उसका नाम तोला इसलिए रखा गया था। तो हमेशा वो हमारा तोला वही बनता था, लेकिन उसके मजे सब लेते थे। हाँ, उस तरह की भी सब मजे लेते थे। उसकी भी शादी हुई। हाँ भाई, इसकी नहीं हुई तो क्या करें, उसकी भी हुई। बेशक से तोतला था, उसकी भी शादी हुई। उसकी शादी हुई तो सुहागरात का उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, क्योंकि लोगों ने उसका इतना शोषण कर रखा था। इन चीजों का उसको ज्ञान ही नहीं था कि तुझे क्या करना है, उसको सिर्फ करवाना आता था। लेकिन उसने अपनी मम्मी को ये बात सारी सच सच बता दी। देखो अब देखो, मतलब कितना दिल का मजबूत इंसान। उसने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे इन बातों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, सही सही बात है। तो उसकी मम्मी ने कहा मैं देख लूंगी, तू टेंशन मत ले बेटा। उसकी मम्मी ने उसके पापा को ये बात बताई। उसका पापा समझदार था, उसने कहा बहू से बात कर। अब बहू भी समझदार थी। मजेदार बात तो यहाँ ये है। तो वहां पे क्या हुआ कि उसने बहू से बात की उसकी मम्मी ने, तो उसकी बहू ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मिलते ही कहाँ है, वरना सब करे कराए मिलते हैं, इसको तो इन बातों के बारे में पता ही नहीं है, मेरे तो भाग्य खुल गए। पर एक काम करना, आप उनको ये कह देना जो मैं करूंगी बस वही कर देगा, जो मैं करूंगी बस वही करेगा बस। उसकी मम्मी ने कहा ये बात ठीक है। उसने आते ही तोल्ला को बताई कि जैसे जैसे बहू करे बस तू वैसे वैसे करता रहियो, और कुछ नहीं करना। तोला बोला अच्छी बात। तोला खुश हो गया कि ये तो बड़ा इजी है, जैसे जैसे वो करेगी वैसे वैसे मैं करूंगा। अंदर गया, सुहागरात का टाइम था, अंदर गया, अंदर जाके बेड पे बैठ गया। उसकी वाइफ वहां पे बैठी हुई थी, वो थोड़ा सा खिसकी, तोला भी थोड़ा सा खिसका। नजदीकियां बढ़ी, वो उसको किस करने लगी, वो भी उसको किस करने लगा।
वो हल्का हल्का काटने लगी, वो भी काटने लगा। उसने उसकी शर्ट निकाली, उसने उसका कुर्ता निकाल दिया, उसने नीचे वाला इनर भी निकाल दिया, दोनों बिल्कुल नग। उसके बाद वो उसको बहुत सारे किस करने लगी। माहौल बिल्कुल गर्मा चुका था, पसीना पसीना हो चुका था। फीलिंग मत ले फीलिंग मत ले। तो माहौल गर्मा चुका था, बिल्कुल खतरनाक माहौल हो चुका था। उसके बाद उसकी वाइफ ने जब देख लिया कि हाँ बिल्कुल माहौल गर्मा चुका है, आखिरी चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं, उसकी वाइफ बेड के कोने पे जाके घोड़ी बन गई। तोल्ला भी बेड के कोने पे जाके घोड़ी बन गया। तोल्ले की सांस चढ़े हुए हैं, आगे क्या करूं। उसकी वाइफ उसको देख रही है, मन में बहुत सारी गालियां दे रही, फिर कह रही है बाहर से 2 बंदे बुला ले, एक तुझे करेगा एक मुझे करेगा। तो ये थे हमारे। लेकिन ये बात है कि वो दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी, बहुत ज्यादा पक्की दोस्ती थी दोनों में, क्योंकि गांव में और किसी के साथ उनकी बनती नहीं थी, पूरे गांव में उनकी और किसी के साथ बनती भी नहीं थी। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि उनको लगता था जितनी बेइज्जती मेरी हुई है इतनी इसकी भी हुई है, तो कोई किसी को कह नहीं सकता था। तो एक बार क्या होता है कि जो ज्यादा फीलिंग ले रहा है ज्यादा ही फीलिंग ले रहा है, मैं बता रहा हूँ इसको हो चुका है। इसको बाहर करो। इसका नाम भी तोला है। अच्छा, इसका निक नाम तोला है। ओ भाई साहब, ये पहले बता देते आप मुझे, मैं नहीं बोलता तोला। लेकिन हुआ क्या कि एक बार जो गुच्छू था उसकी वाइफ मायके गई हुई थी, तो उसने फोन करके बताया कि वो आ रही है। अब उसने ये बात तोला को बताई। तोला बोला बागड़ा खा ले, बागड़ा खा ले। अब भाई साहब गुच्छू ने सोचा कि हाँ ये सरप्राइज तो देना चाहिए। गुच्छू ने वाइगरा खा ली, वो भी डबल डोज। अब गुच्छू पूरा तना हुआ घूम रहा पूरे गांव में गुच्छू पूरा तना हुआ घूम रहा। लेकिन वो कहते होनी को कौन टाल सकता है, उसकी वाइफ का आना कैंसिल हो गया। अब गुच्छू गया तोल्ला के पास, अब तोल्ले को दे रहा गालियां, तोल्ला चुपचाप सुन रहा, क्योंकि गलती उसकी थी, उसने बोला था वाइगरा खा ले। तो फिर गुच्छू ने कहा कि अब इसका कोई हल करना पड़ेगा, कोई ना कोई। तो तोल्ला ने कहा बता। उसने कहा तेरे पड़ोस में जो वो दुकान किए बैठा हुआ है परचून की, तू ऐसा कर उसको बातों में लगा ले और मैं उसकी वाइफ पे पूरा गुस्सा निकाल दूंगा। तोल्ला खुश हो गया। तोल्ले ने कहा वाह ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात की, मैं अभी उसको बातों में लगा लूंगा। तो तुरंत वो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को बातों में लगाने लगा, और तब तक गुच्छू अपने काम पे लग गया। दुकानदार से तोल्ला बात कर रहा है, उसको कह रहा है ये वाला सामान दे दो, ये वाला सामान दे दो, ये वाला सामान दे दो, ये वाला सामान दे दो। सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है, दुकानदार को बेवकूफ बना रहा है। उसके बाद दुकानदार से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है ओ भाई साहब मैं तो पैसे भूल गया। दुकानदार ने देखा कि अच्छा, तो बोला भाई साहब मैं अभी यूं गया और यूं पैसे लेके आया। दुकानदार बोला अरे भाई ये आपका घर है, अड़ोस पड़ोस की बात है, आप पैसे क्या यार, अब ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। तोल्ला का दिल पिघल गया। तोल्ला ने देखा कितना अच्छा आदमी है यार, और मैं इसके साथ इतना गलत कर रहा हूँ। उसने सारी बात बताई कि दुकानदार भाई ये तो गलत हो गया आपके साथ, मैंने तो बहुत गलत कर दिया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो बोला क्या कर दिया, मैं आपको यहाँ बातों में लगा रहा हूँ, उधर गुच्छू आपकी पत्नी के साथ गुफ्तगू कर गया। लेकिन दुकानदार पहले हंसा, फिर बोला बेटा मेरी वाइफ तो 10 दिन से अपने घर गई हुई है, और रही बात गुच्छू की वो तो तेरे घर गया है। तो थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो सभी के सभी जिसको भी कॉमेडी का शौक है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सेल चैनल को। हाँ जी, एक्सेल से डबल एक्सेल हो जाएगा थोड़े दिनों में, टेंशन मत लो। आप लोग सब्सक्राइब करते रहेगा, देखते रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। थैंक यू।